weapon against Iran. You posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why what do I that's need about. it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why on would I? Truth Why Social would I that use a you nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा। अपने फौजी अहदाफ रिवायती हथियारों से हासिल कर चुके हैं। किसी को भी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। डील की सूरत में आबना हमस खोलने का ऐलान। कहा, अमेरिका आबना हमस पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। बहरी रास्ता खोलकर ईरान को यौमिया $50 करोड़ नहीं कमाने दूंगा। बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दिया। मेरे पास दुनिया जहां का वक्त है मगर ईरान के पास नहीं। हम नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है मगर बात कर रहे हैं। उनके अंदरूनी इंतशार को सुलझाने के लिए इजाफी वक्त दे रहा हूँ। मुआहदा इसी सूरत में होगा अगर अमेरिका इत्तेहादियों और दुनिया के मुनासिब लिए हो। ईरान में कोई शिद्दत पसंद नहीं, सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर और स्पीकर का ट्रंप को जवाब। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट करार दिया। कहा, ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त और ना ही कोई एतदाल पसंद है। हम सब मुत्तहिद हैं। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जाने को पछताने पर मजबूर करेंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है। एक खुदा, एक कायद, एक कौम, एक रास्ते पर यकीन रखते हैं। ये रास्ता ईरान की फतह का है जो जान से ज्यादा अजीज है। These countries have been bordering each other for many, many years, and it doesn't happen much, although they like each other. I found that out today, and I've sort of heard about that. They actually like each other, Lebanon and Israel. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया। कहते हैं ईरान को हिजबुल्लाह की फंडिंग बंद करना होगी। अमेरिका लेबनान के साथ मिलकर काम करेगा ताकि इसे हिजबुल्लाह से तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेबनान इसराइल डील इसी साल हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। सऊदी रहनुमा भी सीज़फायर से खुश होंगे। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि जंगबंदी में तौसी तारीखी लम्हा है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, इसराइल और लेबनान दोनों अमन चाहते हैं। जंगबंदी में तौसी के बावजूद से होनी जारियत न थम सकी। इसराइली फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लेबनान में भी मुतादिद हमले, बच्चों और खातीन समेत कई अफराद शहीद। दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब की ढिठाई बरकरार। डेनी रेंटन ने कहा कि लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी नहीं है। नई तौसी शुदा जंगबंदी के बावजूद खतरा रहेगा। उधर हिजबुल्लाह की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर जवाबी वार, इसराइल पर रॉकेटों से हमला। शहतोला में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। लेबनान ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और तामीर नौ के लिए दुनिया से माली मदद मांग ली। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में लेबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा, इसराइली फ़ौज के इनखला ना हुआ तो लेबनान अमन मुआहदा नहीं करेगा। लेबनानी रुकन असम्बली निजात ओन का कहना है, हिजबुल्लाह का गैर मुसल्लह होना रातों रात मुमकिन नहीं। तामीर नौ के लिए दुनिया को लेबनान की माली मदद करनी चाहिए। फ्रांस ने जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दे दिया। कुब्रस के सदर से मुलाकात के बाद फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वह लेबनान की माली मदद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार हैं। जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने में 1 हफ्ता बाकी। अमरीकी सदर को जंगबंदी जारी मज़ीद रखने के लिए कांग्रेस में जाना होगा। वॉर पावर रिजोल्यूशन के तहत अमरीकी सदर कांग्रेस की इजाजत बगैर जंग शुरू कर सकते हैं। कानून के मुताबिक 60 दिन में कांग्रेस से इसकी इजाजत लेना भी लाजिम है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में जंग की हिमायत तेजी से कम हो रही है। अमरीकी फौज ने जंग के लिए मजीद $200 अरब मांग रखे हैं।
अमेरिका की हमोस में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक जंगबंदी ख़त्म होने पर ईरान को मुख्तलिफ अतराफ से निशाना बनाया जाएगा। आबन हमस, खलीज अरब और खलीज ओमान की तरफ से हमले किए जाएंगे। तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों और सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ निशाना बन सकते हैं। दीगर गैर रवायती अस्करी वसाइल को भी हदफ बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब एक और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक USS जॉर्ज H.W. बुश बहर हिंद में दाखिल हो गया। मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। हिम्मत है तो अमरीकी बहरिया के जहाज आमने हमस के करीब आकर दिखाएं। ईरानी क़यादत का अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी कहते हैं पासदारान की तेज रफ्तार कश्तियां और समुद्री ड्रोन अमरीकी बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया के जहाज आमने हमस के करीब भी जाने की जरूरत नहीं करते। उधर ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई बोले ईरान किसी दबाव या एकतरफा शराइत को कबूल नहीं करेगा। ईरानी तेल ले जाने वाला एक और टैंकर अमरीकी फ़ौजी तहवील में। अमरीकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक से कब्जे में लेने वाले जहाज़ की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि आलमी सतह पर मैरीटाइम क़वानीन का नफाज जारी रखेंगे। ऐसे गैर कानूनी नेटवर्क्स और जहाज़ों को रोका जाएगा जो ईरान की मदद कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि तेहरान ने आबन हमस से 70 कंटेनर कब्जे में लेकर बंदरगाह मुंतकिल किए। सेनकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक 33 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा है। ईरान का आबना हमस से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कहा टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया टैक्स किस तरह वसूल किया गया या किसने अदा किया। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे ने कहा ईरान के दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। उधर बरतानिया और फ्रांस ने आबना हमस खुलने के लिए उम्मीद जाहिर की। आबने हमस की बंदिश के बायस तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी WTI की कीमत बढ़कर $97 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $106 फी बैरल में फ़रोख्त। उधर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 2 नफ्सियाती अदे गिर गई। 100 इंडेक्स 1800 से ज़्यादा पॉइंट्स गिर गया। 1,67,300 की सतह पर आ गया। कारोबार का आगाज़ 1,75,173 पॉइंट से हुआ था। ईरान के रहबर आला मुश्तबा ख़ामनेई का कहना है दुश्मन मीडिया की कोशिश है कौमी इत्तेहाद और कौमी सलामती को कमज़ोर किया जाए। दुश्मन अवाम के ज़हन और नफ्सियात को निशाना बना रहा है। हमारी गफलत से दुश्मन का मज़मूम मनसूबा नाकामयाब नहीं होना चाहिए। अवामी इत्तेहाद ने दुश्मन में दरार डाल दी, इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में शहीद होने वाली लबनान की खातून सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा बिसारिया में अदा कर दी गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हज़ारों अफराद ने अमल खलील के दर्जात की बुलंदी की दुआई की। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक अमल ने ज़ख्मी होने के बाद वालिदैन और लबनानी फ़ौज को फ़ोन किया था। अमल खलील साथियों के साथ ज़ख्मी हालत में 7 घंटे तक मलबे तले दबी रहीं। ताहम सैनी फोर्सेज ने मदद के लिए आने वाले रेस्क्यूदारों को भी निशाना बनाया। मुक़द्दस मकामात की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। इस्लामी ममालिक की इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मजहबी मकामात का स्टेटस तब्दील करने की कोशिशें मुस्तरद। मुश्तरका इलामे में मस्जिद अक़सा में इसराइली मुदाखलत आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार। बैनुल-अक़वामी बरादरी से इसराइल को रोकने के लिए अमली इक़दामात उठाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का कहना है इसराइली आबादकारी मनसूबे आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफवर्जियाँ हैं। हमें 30 नई इसराइली बस्तियों की मंजूरी पर शदीद तशवीश है। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल को किसी भी किस्म का कोई इख्तियार हासिल नहीं। 2 रियासती हल को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं।
पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी का फैसला। 3 LNG कार्गोज़ के लिए बोलियां तलब कर ली। पाकिस्तान एक LNG के मुताबिक 3 कार्गोज़ की 20 अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल, दूसरे की 1 से 7 मई, जबकि तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई हैं। बोलियों में 24 मई तक तलब की गई हैं। मार के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत की सिफाती तन्हाई का सफर ताहाल जारी। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बरतानवी शहरियत से मुतालिक पोस्ट करते हुए भारत को जहन्नुम का गढ़ करार दिया। ट्रंप के रिमार्क्स पर भारतीय अपोजिशन जमात ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के मुताबिक मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तवक्को नहीं की जा सकती वो ट्रंप को कोई जवाब देने की जरूरत करेंगे। ट्रंप मुसलसल भारत के बारे में तौहीन अमेज रिमार्क्स देते रहते हैं और मोदी खामोशी से ये सब सुनता है। कांग्रेस ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए और इसका खुमियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी और कश्मीर पर वाज़ेह और दो टूक मौके। फील्ड मार्शल ने 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तारीख़ी खिताब किया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का अदा किया। दुश्मन की किसी भी बिला इश्तिआल जाहरियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का अज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शहरग है। मकबूजा कश्मीर की आवाम गासिब भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो अपनी जद्दोजहद में अकेले नहीं। पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। लाहौर के इलाके इशरा में 3 बच्चों की कातिल मां ही निकली। पुलिस ने चंद घंटों में हौलनाक वारदात का सुराग लगा लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने इतराफ़ जुर्म किया। खातून ने कहा खावन उसके किरदार पर शुबा और बच्चों को शक की निगाह से देखता था। ससुराल से जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चों का कत्ल किया। रियाजी इन्वेस्टिगेशन ने बताया जाए वारदात और मियाँ बीवी के बयानात में तजाद ने तहरीर कत्ल की गुत्थी सुलझाई।